यूनिवर्सिटीज़ भी अब थोड़ा सा तंग हो रही हैं। मतलब पुराने 20 सालों में सबसे बड़ा शिफ्ट है अभी तक। सबसे ज़्यादा वर्स्ट इनटेक है अभी तक का। प्लस एक चीज़ और, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर विथड्रॉइंग देयर COEs। और ऑल्सो एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो जुलाई इनटेक के बच्चे हैं, हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज कैप्स लॉक। और आज की इस वीडियो में थोड़ा सा मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जो वीज़ा से रिलेटेड है। अभी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा इससे मैं आपको हाईली अपडेटेड रख सकूँ, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, कुछ पेरेंट्स के भी मैसेज आते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का। बट कुछ के मैं नहीं कर पाता, तो एटलीस्ट वीडियो से आपको समझ में आ सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो करंट जो स्टेट है स्टूडेंट वीज़ा की, उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, मैं हाईली अपडेटेड रहने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज़ वगैरह पे पढ़ता रहता हूँ, और जो भी बाकी कहीं से मुझे सोर्स से पता लगता है मैं डायरेक्टली आपको बताऊँगा जितना जल्दी हो सकता है वो। अभी अगर मैं आपको स्टूडेंट वीज़ा के हाल बताऊँ तो हाल बहुत ज़्यादा बेहाल है, वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे। बच्चों के वीज़ाज आ नहीं रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी अब थोड़ा सा तंग हो रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम COE वगैरह देना होता है, ऑफर लेटर देना होता है, बट वीज़ा देने का काम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। वो ही नहीं करेगा काम, तो देन देयर इज नो पॉइंट। तो बच्चे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें इसी में फिर से एप्लीकेशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं उस क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सो करंटली व्हाट्स हैपनिंग इज, ये पहली बात मैं बता दूँ, ये सिर्फ आप पर्टिकुलर एक पंजाब या हरियाणा या फिर दिल्ली या ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह से नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, मेरे हिसाब से ऑल ओवर साउथ एशिया से जितने भी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनमें भी यही इशू हो रहा है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वहाँ से आ रहे हैं उनके पास तो ये प्रॉब्लम है ही है कि फैब्रिक के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। मैंने कुछ कंपैरिजंस खोले थे। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा इमेज उनकी, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। सो ये कंपैरिजन था कि जैसे वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल रेट होता है वो कैसे बढ़ता है या कैसे जाता है। तो 2018 से 19 के टाइम पर 10% था, फिर 21 से 22 में 8.5%, अब 22 से 23 में 14%, बट अब करेंटली इससे ज़्यादा हो गया है। अगर मैं आपको आसान चीज़ों में आसान भाषा में दिखाऊँ तो एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ प्रॉपर कि Australia is on track for a steep fall in net migration after federal officials turned away thousands of overseas students who applied to start courses this month, bringing students visa grants down to 20%. So 20%, पहले पिछले साल 14% था, अब सीधे 6% इंक्रीज हो गया है, 20% की इंक्रीज हो गया है। और एंड दिस इज द बिगेस्ट शिफ्ट इन द 2 decades। मतलब पुराने 20 सालों में सबसे बड़ा शिफ्ट है अभी तक। सो अभी फिलहाल कंडीशन अच्छी नहीं है, और ये पर्टिकुलर जो हो रहा है, ये मिनिस्टर्स ने जो डायरेक्शन दी है कि सस्टेनेबल लेवल्स पे लाना माइग्रेशन को, उसकी वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली आपको मैंने बता दिया था वो चीज़, बट इसकी वजह प्रॉब्लम ये कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। चलो, जो आप अगर कुछ फाइल्स हैं जो ख़राब हैं या जो गलत फाइल्स हैं जो फेक हैं, अगर आप उनको हटाना चाहते हो हटाइए, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, वो तो प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, वो तो आना चाहते हैं, या शायद वो वापस अपने देश भी जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के बाद, या किसी और देश। तो उनकी वीज़ा फाइल को रिजेक्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। कहीं कहीं से सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि ये बस फाइल्स देख रहे हैं एंड देखते के साथ ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड ही नहीं कर रहे, पसंद आई तो ठीक, नहीं आई देन डायरेक्टली रिफ्यूजल, ज़्यादा डीप डिग नहीं कर रहे उसके अंदर। अब रिसेंटली कुछ हो भी ये रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर होते हैं, जो हाई पोस्ट वाले लोग होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन्होंने लिंक्डइन पे और बाकी प्लेटफॉर्म से अपने एक काइंड ऑफ पोस्ट करना शुरू कर दिया है कि वो लोग काफ़ी खुश थे, वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि फरवरी इनटेक आ रहा है, बच्चे आने वाले हैं एंड ऑल। बट जब से ये न्यूज़ चली है तो वो भी थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है कि नए बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ ये होगा, वो होगा, ओरिएंटेशन होगी, नई वॉलंटियरिंग वर्क होगा, सब कुछ होगा। बट प्रॉब्लम इज अब वो आ ही नहीं पाएंगे, देन द यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ फेड अप। और इनसे ये ऑब्वियसली, अगर मैं एक देश की तरह सोचूँ तो अगर कोई नया बच्चा या कोई आ रहा है यहाँ पर तो मेरा फ़ायदा भी है, मेरे को पैसे भी मिलेगा। फीस आ रही है तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटीज़ को पैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे तो पैसे देते नहीं, वो तो हैक्स चलता है, वो बात कभी और करेंगे। बस इन शॉर्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो फीस देते हैं, ठीक है। सो और पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ होती हैं, बट अभी माइग्रेशन लेवल को सस्टेन करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं जो इन्हें समझ में आ रहा है, विदाउट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव। लेकिन अब जैसे अभी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े जो हाई पोस्ट पीपल हैं, अगर ये पोस्ट करेंगे तो शायद टेबल्स विल बी टर्निंग अराउंड, बट अभी तो नहीं, करेंटली नहीं। तो ये जो भी हो रहा है, ये हाई रिजेक्शन और लेस अप्रूवल्स, ये सब कुछ स्टूडेंट के लिए बेकार ही चल रहा है करेंटली। और आज तक का मेरे हिसाब से
अभी भी जो भी न्यूज़ में भी लिखा है और बाकी जगह भी कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट इनटेक है अभी तक का, रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की, लेवल 1 की है, लेवल 2 की है, 3 की है, कहाँ की हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल ओवर इंडिया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबसे ही रिजेक्शन आ रहा है बच्चों के। प्लस एक चीज़ और, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर विड्रॉइंग देयर COEs, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वीज़ा ही नहीं मिल रहा है और वो इतना टाइम नहीं है कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से लड़ सकें, तो वो यही करेंगे कि अब वो जो COE बच्चों के पास दिया उन्हें विड्रॉ कर रहे हैं कि टेक्निकली कि आप अगले इनटेक में आ जाना। और ऑल्सो एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो जुलाई इनटेक के बच्चे हैं या जो यहाँ अभी के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं जुलाई इनटेक में आए ना आए, मेरे हिसाब से जुलाई इनटेक विल बी बेटर, क्योंकि एक चीज़ है GST विच इज़ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, ये अभी मार्च में लागू हो जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा आपको कि एकेडमिक आपके कैसी है, फाइनेंशियल, आपका रीज़न टू कम हेयर एंड एवरीथिंग। तो अब जब आप इसके जवाब दोगे तो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन और शी इज़ अ जेन्युइन पर्सन, उसको आने दीजिए यहाँ पर। एंड ये एक पॉलिसी में चेंज लाए हैं ये लोग। सो आई होप जब से GST लागू हो जाए उसके बाद से वीज़ा रिफ्यूजल्स कम हो जाए और एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाए उनकी। एंड करेंटली जो जुलाई इनटेक में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो दे विल बी ऑन अ सेफर साइड। एंड जो अभी फेब इनटेक के बच्चे हैं, दो चीज़ें हैं, एक जिन्होंने अप्लाई कर दिया है अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, दूसरा जिन्होंने अप्लाई किया था रिफ्यूज़ल आ गया। जिनका रिफ्यूज़ल आ गया, पहले उनकी बात करूँ, तो फिर से इसी इनटेक में अप्लाई करना नो, आई एम टेलिंग यू, मत करना। पैसे खराब करने वाला काम है, मत करना, क्योंकि जो आपको पता है इतना हाई रिफ्यूज़ल रेट है, देन देयर इज़ नो पॉइंट। या तो जुलाई में अप्लाई करिए, वो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, या फिर यू कैन लुक फॉर एनी अदर प्लेस जैसे UK, आयरलैंड, कनाडा एंड ऑल। बट आपको सेम प्लेस पे सेम टाइम पे अप्लाई करना, आई डोंट थिंक इट विल बी बेनिफिशियल। पैसे भी लगते हैं, प्लस आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, देन देयर इज नो पॉइंट। और जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट जस्ट इन केस आपका नहीं आता, या फिर आप सोच रहे हो अब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा क्या करूँ, किसी और जगह भी अप्लाई करके रखो। अगर आपको फरवरी में जाना ही जाना है, अगर आप जुलाई तक का वेट कर सकते हो, देन वेल एंड गुड है, नहीं तो आप किसी और देश का भी अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड का भी मत करना, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी हाल ऐसे है, सुनने में ये आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 फाइल हैं तो उसमें से 6-7 तो रिफ्यूज़ल ही ले रही हैं, 3 या 4 होती हैं जिनको एक्सेप्टेंस ग्रांट हो जाती है, मतलब वीज़ा मिल जाता है। सो और वही सेम हाल, ये बहनें हैं एक तरीके से, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहनें हैं, सगी बहनें, ये साथ साथ काम करती हैं, पता नहीं क्यों बट हाँ करती हैं। सो यही कुछ सॉल्यूशंस जो मुझे लगा, और यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो करंट स्टेट है, अभी तक अच्छी नहीं हुई है, तो क्यों रिस्क लेना। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपडेटेड रहूँ। मैं जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं, जो जिनके मेरे पास लिंक है, मैं अटैच कर दूँगा इसी में ही, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है मेरे, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मैं अपडेटेड रहने की कोशिश करूँगा इससे रिलेटेड। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। वीडियो में तो कुछ अच्छी न्यूज़ मैंने दी नहीं, बट मेरा काम है, that the best I can do is give you information if I want to help you. So this is Caps Lock signing off. लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियोस के लिए, शेयर अगर कोई आपका दोस्त है जिसको इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। सो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।